खबर है भोपाल से, जहां सीधी कांड के पीड़ित से मिले सीएम शिवराज ने पैर धोकर सम्मान किया है। जी हां, आपको बता दें कि दशमत के साथ घटना पर दुख व्यक्त किया है। भाजपा नेता का पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस प्रवेश शुक्ला को कर चुकी है गिरफ्तार। जी हां, सीधी कांड के पीड़ित आदिवासी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुलाकात की है। पीड़ित दशमत रावत सुबह तकरीबन 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, जहां उनका मुख्यमंत्री चौहान ने पैर धोकर सम्मान किया। सीएम शिवराज ने सीधी में दहशत के साथ हुई घटना पर दुख व्यक्त किया है और कहा कि इससे मन द्रवित है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड इमरान खान। इमरान, कल दिन भर इस घटनाक्रम पर सियासत के बाद आज सीएम ने सम्मान किया है, इसे किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रियांशी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी दशमत रावत पर भाजपा कार्यकर्ता के बेशर्मी से पेशाब करने की घटना के बाद से सियासत मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में गरमाई हुई है। यहाँ एक और विपक्ष लगातार सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, तो उसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा संज्ञान लिया था और आरोपी पर एनआईए की कार्रवाई के साथ उसके घर पर बुलडोजर चलवाया। बुलडोजर चलवाने के बाद उसके घर को ध्वस्त किया। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तारी हुई और आरोपी को जेल में कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल भेजने की कार्रवाई की। इसी बीच कहीं ना कहीं लगातार घटनाक्रम के चलते आज सुबह 10 बजे पीड़ित दशमत रावत भोपाल मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां सीएम शिवराज ने दशमत के पैर धोकर और शाल उड़ाकर उनका सम्मान किया। और सीएम शिवराज ने कहा कि मन दुखी है, मेरे लिए जनता ही भगवान है। और इसके साथ दशमत से सीएम सुदामा कहके बोले कि तुम अब मेरे दोस्त हो और दोस्त के नाते अब कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है। मैं इस पर जितनी कड़ी निंदा करूं उतनी कम है, लेकिन आपको किसी भी तरह से डरना नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी बात की आपको समस्या नहीं होना। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित से चर्चा करते हुए सीएम ने उनके परिवार में बच्चे की पढ़ाई के बारे में, छात्रवृत्ति मिलती है नहीं मिलती, कोई और परेशानी तो नहीं है, बेटी लाडली लक्ष्मी में है, पत्नी को लाडली लक्ष्मी बहना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सीएम ने और अन्य बातें उनके परिजनों का उनसे अपने परिवार के लिए कहीं। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की और सॉल श्रीफल उड़ाकर उनके कहीं ना कहीं पैर धोने के बाद कहा कि आप ही मेरे सुदामा और मित्रों, आज से आपको कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। दुखद घटना, इस पर मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उस पर एनआईए की कार्रवाई कर दी गई है। उसका घर बुलडोजर के मामा के बुलडोजर से ढा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत अभी भी इसमें ठंडी पड़ने का नाम नहीं ले रही प्रियांशी। वहीं कल देर रात तक दशमत के घर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राहुल भैया और अन्य कांग्रेसी धरने पर बैठे रहे। वहीं सीधी के विधायक वो भी वहां पर पहुंच गए थे। तो लगातार सियासत गरमाई हुई। कमलनाथ का बयान आया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया इस पूरे मामले को लेकर और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार को सवालिया निशान खड़े करने के साथ साथ सरकार को घेरने की पूरे प्रयास में, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसे कि कल पूरे दिन घटनाक्रम चलता रहा, उसके बाद देश का एक कहीं ना कहीं घटनाक्रम बन गया। उसके बाद विपक्ष को प्रियांश एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं इस समय चुनावी साल में मिल गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहा जाए तो आदिवासी बहुबलीय क्षेत्र है और आदिवासी बहुबलीय क्षेत्र होने के बाद अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने में भी दोनों पार्टियां लग गई हैं, क्योंकि घटना कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता ने की है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला। तो विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर कहीं भी ठंडा नहीं पड़ रहा है। कल पूरे प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पुतले देने किए गए और आज आगे की राजनीति और रणनीति बनाई जा रही है। देखने वाली बात यह हुई कि लगातार घटनाक्रम चलते जा रहे हैं। दशरथ रावत को आज मुख्यमंत्री निवास पर उन्होंने मुलाकात भी की, उनके पैर धोकर उनसे सुदामा करके उनसे दोस्त कहा। तो शिवराज सिंह चौहान भी किसी तरह से कसर नहीं छोड़ रहे हैं और पीड़ित के साथ कहीं ना कहीं अपनी हमदर्दी अभी भी बता रहे हैं और आगे के लिए कहा है कि जब तक मामा है जब तक आपको किसी बात की चिंता नहीं करना है। लेकिन विपक्ष बिल्कुल भी कहीं ना कहीं शांत पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार इस पर रणनीति बना रहा है और अभी प्रदेश के नेता हो सकता है कमलनाथ भी वहां पर पहुंचे पीड़ित के घर पर उनसे मुलाकात करें। उसके बाद कांग्रेस ने भी 5 सदस्यीय दल गठित किया है जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर 8 तारीख तक कमलनाथ को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपेगा। उसके बाद जो भी उसमें तथ्य सामने आएंगे उसके बाद आगे की रणनीति विपक्ष फिर बनाएगा। तो एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिला है और भाजपा को घेरने का पूरा कहीं आदिवासी दलित वोट बैंक जो है अब कायास जो लगाया जा रहा है इस घटना से क्या कुछ चुनाव में असर पड़ेगा या फिर जो दलित वोट बैंक है, जो आदिवासी बहुल्य वोट बैंक है, उस वोट
बैंक का किधर जाके रुख होगा, क्या वो भाजपा से नाराज हो जाएगा या फिर कांग्रेस को एक तरफा वोट करेगा। तो अब ये राजनीति कहीं पर्सनल नहीं बची है, ये अब मुद्दा कहीं पर्सनल नहीं बचा है प्रियांशी, मुद्दा देश का मुद्दा बन गया है और एक दलित वोट बैंक के लिए मुद्दा बन गया है। तो सबसे बड़ी बात देखने की यही होगी कि 2023 में इस मामले का कितना बड़ा असर भाजपा पर पड़ता है और कितना क्या कुछ फायदा कांग्रेस को होता है प्रियांशी। जी इमरान, जिस तरह से भाजपा ने, चाहे वो उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने सभी के लिए कानून को एक ही बताया है और दोषी करार दिया, तो क्या जनता का भाजपा के प्रति वोट पर कोई भी असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रियांशी बिल्कुल सही बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था, अपराधी कोई भी समाज का हो, अपराधी कोई भी जात का हो, अपराधी कोई भी पार्टी का हो, उसको अपराधी को अपराधी की नीयत से देखा जाता है। और मैंने प्रशासन को एनएसए की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है, तो अपराधी को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी जो कि प्रदेश में नाजीर बन जाए। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल एक्शन में, उनके अपराधी को बिल्कुल नहीं बख्शा, ये स्पष्ट है। अपराधी पर जो जो कार्रवाइयां होना थी वो पूरी कार्रवाइयां की करवाई हैं। और उसके बाद भी अगर जनता इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़ा मुद्दा अगर ये देश का मुद्दा बन गया है और शर्मनाक भी कहीं ना कहीं जो है वो शर्मनाक घटना भी थी मध्य प्रदेश के लिए, और इस पर प्रदेश की सरकार ने जो एक्शन लिया वो सराहनीय एक्शन है। लेकिन अब इस एक्शन को जो वोटर है या जो जनता है प्रदेश की, वो किस तरीके से देखती है, क्या ये एक्शन का भाजपा को फायदा होगा या फिर जो बेशर्म वो कहीं ना शर्मनाक जो घटना है उसका कितना नुकसान भाजपा को सहना पड़ेगा, ये आने वाले समय में प्रदेश की जनता और आदिवासी दलित वोट बैंक आगे करके करेगा। क्योंकि भाजपा कहीं कसर नहीं छोड़ रही है, इसीलिए कसर नहीं छोड़ रही है कार्रवाइयों में कि कोई ये ना कहे कि भाजपा का कार्यकर्ता है तो उसको दबा लिया गया है। लगातार बयानबाजी जारी है दोनों ही पार्टियों के नेताओं से, बल्कि तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी इस पूरे घटनाक्रम में पूछ रही है और वो भी कहीं ना कहीं सरकार, शिवराज सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। लगातार कांग्रेस ने तो बड़ा मुद्दा इसको देश लेवल पर बना लिया है, लेकिन अब दो पार्टियों की और इस बीच में एंट्री हो गई है। देखना ये होगा प्रियांशी कि क्या कुछ घटनाक्रम में आने वाले समय में कितना असर भाजपा को पड़ता है और कितना फायदा कांग्रेस को होता है। प्रियांशी, जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आपको बता दें, खबर है भोपाल से, जहां सीधी कान के पीड़ित से सीएम शिवराज सिंह चौहान मिले हैं। सीएम शिवराज ने पैर धोकर उनका सम्मान किया है। दहशत के साथ हुई घटना पर दुख व्यक्त किया है। भाजपा नेता का पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था और पुलिस प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर चुकी है।